तो जो इश्क हो खुदा करे, कोई तुझे उससे जुदा करे। आखिरी बार प्यार कब हुआ था? मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। जवानी आप ऐसा दरख्त पे कब चढ़ी थी आखिरी बार? वालिदैन के अलावा इस दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो आपका साथ देता है। इज्जत करे अपनों की और उन लोगों की भी जो अपने नहीं होते। कभी अगर आपको पता भी है कि ये चीज़ आपकी गलती नहीं है, स्टिल अपोलोजाइज। दिल कब टूटा था आखिरी बार? When I was 10 years old, I lost my mother. आपका ज्यादा इश्क अम्मी के साथ है या अब्बू के साथ है? जिस तरह मैंने उस टाइम अपने अब्बू को रोते हुए देखा था, वो मुझे आज समझ आती है। Whenever I talk about her, I start crying. एक इंसान इस दुनिया से चला गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते ज़िंदगी में। किसी से भी हम जब दूर होते किसी भी वजह से तो हमें बहुत तकलीफ होती है। पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए। बाबा जी सियालकोट। तो जो इश्क हो खुदा करे, कोई तुझे उससे जुदा करे। जब आप किसी से जुदा होते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप इश्क करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, दिल लगी होती है, उससे जब आप जुदा होते हैं, उससे जब आपकी दूरी आ जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और वो किसी भी रिश्ते में हो, वो हस्बैंड के साथ रिश्ता हो, वाइफ के साथ रिश्ता हो, माँ के साथ हो, भाई के साथ हो, किसी के साथ भी रिश्ता हो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ एक इश्क का रिश्ता होता है। और वो हमारे ज़ात के साथ, अल्लाह ताला के साथ भी जो हमारा इश्क का रिश्ता है, किसी से भी हम जब दूर होते हैं किसी भी वजह से तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और उस बंदे को भी और उस ज़ात को भी तकलीफ होती है, क्योंकि जब इश्क का रिश्ता होता है ये बहुत मजबूत और ख़ूबसूरत रिश्ता होता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्यारों से, अपने अपनों से दूर नहीं होंगे और हम इश्क करेंगे, मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे शो का नाम है तलाशेश। और तलाशेश में हमारे पास मुख्तलिफ मेहमान आते हैं, मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं, जिसके साथ हम बात करते हैं इश्क के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, रिश्तों के हवाले से। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है शीज़ा। शीज़ा के साथ भी हम बात करेंगे मोहब्बत के हवाले से, इश्क के हवाले से, कि उनका इश्क क्या है, उसने ज़िंदगी में इश्क किसके साथ किया है और वो सस्टेन कैसे रखते हैं। वेलकम टू तलाशेश विद NKD। कैसे है शीज़ा आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमारे शो में आई है और इस बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जब हम किसी से जुदा होते हैं, अपने अपनों से, जिससे हम इश्क करते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, सो उसके बाद जो तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होती भी है या नहीं होती आपके हिसाब से? तकलीफ होती है। तकलीफ़ होती है, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगी? When I was 10 years old, I lost my mother. उस टाइम पर मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो होता है बच्चे को थोड़ा, दे मिस देयर पेरेंट्स इफ़ दे लूज अ पेरेंट। तो छोटी एज में दे मिस देम, लेकिन विद एज, विद टाइम, अब आकर इट्स बिन 15 ईयर्स कि उनकी डेथ हो चुकी हुई है। बट अब भी व्हेनेवर आई टॉक अबाउट हर, आई स्टार्ट क्राइंग। तो दिस शोज़ कि आपकी ज़िंदगी में आपको एक दफ़ा अगर किसी इंसान से या अल्लाह की ज़ात से, किसी भी चीज़ से आपको इश्क है, तो आप ज़िंदगी में उसके बारे में जहाँ पर भी बात करेंगे तो वो चीज़ आपको उसी इंटेंसिटी से तकलीफ़ देती है जितनी उस टाइम पर हुई होती है, जिस टाइम पर वो चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में। सो इस 15 ईयर में आपको किस मोमेंट या कौन से ऐसे इवेंट थे जहाँ पे आपको ज़्यादा फील हो गया, जहाँ पे आपको ज़्यादा लगा कि यार काश मेरी माँ होती है इस टाइम? एक कौन से इवेंट्स थे या कौन से मोमेंट थे? ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कभी मैं अपनी दोस्तों को देखती हूँ कि हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग देयर मदर्स डे। ऑल्दो आई हैव अ सेकंड मदर, बट वो एक अपनी माँ अपनी होती है। अपनी माँ अपनी होती है, ठीक है। तो उनके साथ आप जब आप छोटी थी, आप अम्मी चली गई, तो उनके साथ तो इश्क का एलिमेंट अभी है या नहीं है? अभी भी है। अभी भी मैं उनके बारे में कहीं पर भी, कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हो, आपसे कोई पूछ ले कि उनको क्या हुआ था, तो वो बात करते करते आई स्टार्ट क्राइंग इन द मिडल और इन द एंड। मतलब हम ये पूछ सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था? उनको एब्डोमिनल कैंसर था। शी वाज इन आर्मी। मेरे पेरेंट्स दोनों आर्मी में हैं, आर्मी में थे। मेरी अम्मी भी आर्मी में थी, मेरे अब्बू भी आर्मी में थे। तो शी वाज इन आर्मी, तो वो शी वाज अ डॉक्टर। तो ड्यूरिंग हर सर्विस तो उन्होंने अपने पर इतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका 3rd स्टेज कैंसर हो गया जब उनका डायग्नोज हुआ था। तो शी वाज इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट 3 साल तक। And after 3 years she passed away. Okay. So उस टाइम आपके बाबा और आपकी अम्मी की एज क्या थी? लाइक वो जवान थे या ओल्ड एज तक थे? मेरे अम्मी अब्बू दोनों की शादी जो हुई थी वो थोड़ी लेट एज में हुई थी, मतलब दे बोथ वर 30+ जब उनकी शादी हुई थी। तो मेरे डैड मेरी अम्मी से 1 साल छोटे हैं, मेरी अपनी अम्मी से।
तो ये है कि मैंने अपने अब्बू को भी उस टाइम जिस तरह उस टाइम पे, क्योंकि आज जब मैं मुझे वो चीज़ फील होती है ना कि आई हैव लॉस्ट माय मदर एट सच अ यंग एज, उस टाइम पे शायद मेरे इमोशंस इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने अब हैं, लेकिन जिस तरह मैंने उस टाइम अपने अब्बू को रोते हुए देखा था वो मुझे आज समझ आती है। तो आपका ज़्यादा इश्क अम्मी के साथ है या अब्बू के साथ है? अम्मी के साथ इश्क अपनी जगह पर है, अब्बू का प्यार अपनी जगह पर है। अब्बू का प्यार अपनी जगह अब्बू पे का है। प्यार अपनी जगह। इसके अलावा किसी से इश्क किया? नहीं। कभी ज़िंदगी में इश्क नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, तो अम्मी के साथ और अब्बू के साथ जो आपका इश्क था और अभी भी है, ठीक है, उसमें जब ऊंच नीच आती है, जब उसमें आपको कभी अब्बू डांटते हैं या कुछ कहते हैं, तो उस टाइम क्या फीलिंग आती है उन लोगों की जिनकी स्पेशली माँ नहीं होती? उस टाइम फील होता है कि शायद इधर मेरी अपनी अम्मी होती तो वो इस चीज़ को संभाल लेती, या वो कुछ बात, क्योंकि अक्सर मिसकम्युनिकेशन हो जाती है मेरे और फादर में किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो उस टाइम पे आपको फील होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी सेकंड मदर भी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, शी ट्राइज टू हैंडल इट, बट आपको फिर भी एक कमी महसूस होती रहती है सारी ज़िंदगी वो कमी, उस कमी को फिलअप करने के लिए, यानी उसको फिलअप करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी होता है, या आप क्या करती है कि आपको कभी वो फील ना आए? क्योंकि अब ये तो डेली रूटीन में अगर आप याद करते हैं तो हर रोज़ आप रोएंगे, हर रोज़ आप परेशान हो जाएंगे। इसके साथ आप क्या करती है, ऐसे क्या प्रैक्टिस कर रही है कि उस चीज़ से आप निकल रही है, या उस चीज़ को आप ज़रा थोड़ा सा इग्नोर कर रही है? मैं अपने आप को डिफरेंट चीज़ों से ना वो रखती हूँ, बिज़ी रखती हूँ। मोस्टली इन दिनों में मेरी ये रूटीन होती है कि आई लीव होम अराउंड 11-12, मैं रात को 12-1 बजे घर जाती हूँ, तो उसके बाद आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता सोचने के लिए। मतलब काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया। ऐसा ही है। ठीक है, आप जो काम कर रही है, जो आपने एक कैफ़े खोला अभी F10 में, ये किस पर्पज़ के लिए खोला था? पैसे कमाने के लिए, या इसके साथ कोई और पर्पज़ भी है? नहीं, ये पिछले 3 साल से मेरा ये प्लान था कि मैं एक कैफ़े लाजमी स्टार्ट करूँगी। मैं कुछ फूड से रिलेटेड काम वगैरह करूँगी। तो 3 साल से सोच के वही, जब तक आप प्लान करते रहो और आप पूछते रहो मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में, जब तक आप खुद उस चीज़ को परसू ना करो। तभी जब कोरोना फर्स्ट वेव इसकी ख़त्म हुई थी, सेकेंड वेव के टाइम पर मैंने सेकेंड वेव से पहले मैं खुद निकली, मैंने खुद जाके मार्केट सर्च की, मैंने शॉप्स वगैरह ढूंढी, फिर आई लकीली गॉट अ रियली गुड लोकेशन इन F10, और अभी आई गेस 1.5 मंथ हो चुका है। कोविड के बावजूद काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उसमें फीमेल के लिए कोई ऐसी चीज़, या उन लोगों के लिए आप जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ कर रही है उसमें अपने कैफ़े के अंदर या कुछ? कैफ़े के अंदर तो अभी मैंने वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ नहीं किया, बट ऑब्वियसली आई विल डू इट, क्योंकि अपने सोशल मीडिया पर भी ऑन एंड ऑफ आई ट्राई टू स्पीक अगेंस्ट थिंग्स जो इस तरह की हो रही होती हैं, अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट चिल्ड्रन, और इवन अगेंस्ट मेन, क्योंकि आजकल कुछ भी है ना, हालात इतने ख़राब हैं कि मेन एंड वुमेन बोथ आर इन सेम सिचुएशन। ओके, इन रिलेटेड टू मेनी थिंग्स। ओके, अगेन हम उस चीज़ पर आते हैं, अपने इश्क के ऊपर आते हैं, हम अपने रिश्तों के ऊपर आते हैं। जो लोग अपनी अम्मी अब्बू से इश्क नहीं करते, लाइक उनके ज़िंदा है, वो उनकी कदर नहीं करते, उनके रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उसी हवाले से आपकी क्या राय है, उसी हवाले से आप क्या कहना चाहती हो? मैंने ना काफ़ी लोगों को इस तरह से देखा है जो अपने पेरेंट्स को उस तरह से टाइम नहीं देते, या उनकी शादियां हो जाती हैं तो उसके बाद वो इतना फोकस नहीं करते अपने पेरेंट्स पे, उनकी ज़रूरतों पे, उनकी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों से चिढ़ते हैं, बट व्हेन दे लूज़ अ पेरेंट तो सबसे ज़्यादा डैमेज उनको खुद होता है, क्योंकि एक बंदा, एक इंसान इस दुनिया से चला गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते ज़िंदगी में। तो वो जो तकलीफ़ होती है वो अपनी जगह पर होती है कि उस टाइम अ पर्सन इज़ हेल्पलेस। वो जितना मर्जी रियलाइज़ कर ले, ये अल्लाह से माफ़ी मांग ले कि मतलब मुझसे ये गलत हुआ है, लेकिन वो कभी भी वो जो डैमेज हो जाता है ना, वो रिपेयर नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप ना, कुछ भी होता है ना, आप अपने दिल साफ रखो हर किसी से, क्योंकि कल को मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कल को किसी की ज़िंदगी का कोई पता नहीं। आप दिल में किसी के बारे में कोई चीज़ रखो, कल को खुदा ना खास्ता वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता, तो आप अक्सर ये भी सोचते हो कि चलो उसने जो भी किया था ना, मैं उसकी रहती ज़िंदगी में उसे माफ़ कर देता या कर देती,
ओके। कि वो ये चीज़ दिल में लेकर वो इस दुनिया से चला गया, तो ये चीज़ इफेक्ट मोहब्बत करे, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करे, जो जिंदा है उनकी कदर करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि उनके जाने के बाद फिर हमें रियलाइज़ हो जाता है, और ये सिर्फ पेरेंट के साथ नहीं और लोगों के साथ भी है, कि जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे फीमेल थी, इस तरह की हम बातें करते हैं। तो वाई नॉट जब वो जिंदा होते हैं, जो हमारे साथ होते हैं, उनके साथ इस तरीके से बर्ताव करिए, इस तरीके से बातें करिए, इस तरीके से अपना एटीट्यूड रखिए इनके साथ। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से हर सवाल का जवाब दे दिया। अगेन मेरा उस चीज़ के ऊपर है कि अपने पेरेंट के साथ अपने रिश्तों को सस्टेन रखने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी होता है, ताकि उनके साथ, जैसे आपने कह दिया कि बाबा कभी डांट भी लेते हैं, कभी कुछ कह भी लेते हैं, लेकिन दोबारा वो रिश्ता बहाल हो जाते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसे होता है कि जब बाबा या अम्मी कुछ कह लेते तो रिश्ता काफ़ी बिगड़ जाता है, काफ़ी उसमें दरारें आ जाती है। तो इस सिचुएशन को दोबारा बहाल करने के लिए या उनके साथ सस्टेन रखने के लिए आपका क्या फॉर्मूला है? मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, क्योंकि मेरी नेचर बिल्कुल मेरे फादर जैसी है। वो भी बहुत गुस्सा करते हैं, मैं भी बहुत गुस्सा करती हूँ। ठीक है। तो वो बीच में ऐसी काफ़ी सिचुएशंस आई जिसकी वजह से मेरे और मेरे फादर के बीच में काफ़ी गैप आ गया था। ठीक है। लेकिन उस चीज़ से मैंने यही सीखा कि आप जितना कम्युनिकेट करो उस चीज़ के बारे में, गो एंड टॉक टू योर पेरेंट, क्योंकि आप अपने आप वालिदैन जो है ना, वालिदैन के अलावा इस दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो आपका साथ देता है। वालिदैन आपके सर पर हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ है। ठीक है। वालिदैन आपके साथ नहीं है तो आप कोई नहीं है। कोई नहीं है। ठीक है। तो क्या मैसेज देना चाहता है अपने ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को, कि रिश्तों को कैसे मजबूत रखे, रिश्तों को कैसे सस्टेन रख ले? क्या रिश्ते के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, रिश्तों के ऊपर क्या एडवाइस देना चाहते हैं? क्या कोई नसीहत देना चाहते हैं या कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं? ठीक है, इसमें ये होता है कि वेदर आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी रिलेशनशिप है, जितनी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई हो जाए, कभी अगर आपको पता भी है कि ये चीज़ आपकी गलती नहीं है, स्टिल अपोलोजाइज टू मेक द थिंग्स राइट, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कब तक है या अगले बंदे की ज़िंदगी अल्लाह ने कब तक लिखी हुई है। तो इसी ज़िंदगी में वक्त रहते आप चीज़ें माफ़ भी कर दो, दरगुजर भी कर दो, और अगर वालिदैन हैं स्पेशली, तो आप ये देखें कि अगर उनकी रहती ज़िंदगी में आप उनकी कोई चीज़ इग्नोर करते हैं तो उनके जाने के बाद ये चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको खुद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इज़्ज़त करें अपनों की और उन लोगों की भी जो अपने नहीं होते, लेकिन वो भी अपने होते हैं। किसी न किसी डायरेक्शन में, किसी न किसी मोमेंट में, किसी न किसी जगह पे आप लोगों से मिलते हैं, आपके काम आते हैं, आप उनके काम आते हैं। तो मोहब्बत करते रहे, मोहब्बत बांटते रहे। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। शीज़, आप तैयार हैं? जी। मैंने एक लफ्ज़ बोलने और आपके माइंड में जो भी चीज़ आ जाए आपने 1 सेकंड में बताना है। दोस्ती नहीं करनी, खूबसूरती मैं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत फजूल का काम, जवानी फिर नहीं आनी, दीवानी मस्तानी हो गई, टिकटॉक एलेक्स भट्टी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, मोहब्बत फजूल काम है ये भी, पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, शीज़ा एक अच्छी लड़की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने शीज़ा आपसे कुछ और सवाल करने। आखिरी बार आपने ये काम कब किया था और आपके साथ यह कब हुआ था? आखिरी बार वाला लौट है। आखिरी बार प्यार कब हुआ था? आखिरी बार प्यार कब हुआ था? मुझे रोज़ाना प्यार हो जाता है। दिल कब टूटा था आखिरी बार? जिस इंसान पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसने जब धोखा दिया तो तब कब दिल टूटा था? 2 महीने पहले। दरख्त पे कब चढ़ी थी आखिरी बार? सॉरी, दरख्त पे कब चढ़ी थी आखिरी बार? 2 हफ्ते पहले कैफ़े का प्लग लगाने के लिए। कब रोई थी लास्ट टाइम? खुल के जो रोना होता है। पिछले हफ्ते। कब जिंदगी इंजॉय किया, क्या कहते हैं आज मैंने जिंदगी इंजॉय कर दी लास्ट टाइम? लास्ट मंथ। किसी ने आपको प्रपोज किया लास्ट टाइम? वो तो होता रहता है, होता रहता है। होता रहता है। लास्ट टाइम कब किया है? लास्ट टाइम एक मैसेज मैंने रात को ही पढ़ा है। ओके। अब्बू से पैसे कब चुराए लास्ट टाइम? कोविड में। ओके। फिर बता दिया था बाद में उनको। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने 2 लफ्ज़ बोलने हैं और आपके दिल के जो करीब है आपने वही बताना है, ठीक है? तुम या हम? हम। मैं या तुम? मैं। हिरा या हमायल? हिरा। उज़मा या हसन अब्दुल्ला? उज़मा।
प्यार या यार? सॉरी, प्यार या यार? यार अगर काबिल हो तो। यार या पैसा? यार। मोहब्बत या इश्क? इश्क। जवानी या पैसा? पैसा। पैसा हो जवानी नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग अगर ब्लॉगर ना होते तो क्या होते? लारिब शाह? मोटिवेशनल स्पीकर इन रियल लाइफ। तलहा? एक्टर। हसन अब्दुल्ला? मॉडल। समन शाह? मॉडल। आकिब? शेफ। इन लोगों के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? हेरा? कौन सी वाली हेरा? हेरा बसीर? हेरा बासर। वो काफ़ी बोल्ड है एंड आई एम नॉट दैट मच बोल्ड। रिदा रिजवान? सॉरी? रिदा रिजवान? रिदा रिजवान, आई हैव नो आइडिया। रिदा जैन? रिदा जैन, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। राहिला खान? बोल्डनेस। हमना रजा? पेशेंस। तस्बील गिलानी? डिम्पल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दे दिए और उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी इंटरव्यू पसंद करेंगे और आपके साथ दोबारा मुलाकात करना भी चाहेंगे। किसी ने शीज़ा से मिलना है, इनके साथ कांटेक्ट करना है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके सारे लिंक्स दे देते हैं, इनके साथ आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इनसे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। एप्टन में इनका रेस्टोरेंट भी है, वहाँ जाके फ्री में खाना भी खा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू।